हाँ? हाँ? सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? क्या आप सभी को मेरा वीडियो और ऑडियो क्लियर है? तो जिनको भी मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल प्रॉपर है, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट, सभी को आ रहा है। सो वेलकम है आप लोगों का आज के सेशन में, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बिकॉज आज के सेशन के अंदर हमारे साथ एक लेडी डायमंड ने ज्वाइन किया है, जो आज के होस्ट है हमारे मिस अंजना ठाकुर मैम। सॉरी। तो मैम को इनवाइट करने से पहले मैं थोड़ा सा मैम के बारे में इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूंगी। मैम हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, यानी कि एक ऐसी स्टेट से मैम बिलोंग करते हैं जहां पर ऊंचे पहाड़, ऊंची वादियां, अच्छा एटमॉस्फेयर। तो मैम के ना जो ख्यालात हैं वो भी कुछ वैसे ही थे, ओपन। यानी कि मैम शुरू से ही इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। मैम बताते हैं कि मैम शुरू से ही इंडिपेंडेंसी चाहते थे कि मैं कुछ करूं अपनी लाइफ में। तो मैम हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। बीएससी मैम ने स्टडी कर रखी है, बीएससी। तो वो चीज है, देखो मैंने आपको बताया जितने भी सीनियर्स यहाँ पर आ रहे हैं, कैसी एजुकेशन उन्होंने ली है, जो हर बच्चे का ड्रीम है आज के टाइम पर। कुछ लोग ले भी रहे हैं, नो डाउट। क्या हम कुछ करें? तो मेरा यहाँ पर एजुकेशन बताने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाहर मार्केट के अंदर अगर हम इतनी एजुकेशन ले भी लेते हैं, स्टिल देयर इज नो प्लेटफॉर्म। कोई भी प्लेटफॉर्म मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। मैम एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं, कार प्लान क्वालिफायर है, मिलियनेयर है मैम यहाँ पर। आप लोग एक चीज देखो कि नियर डियर लड़कियां तो बहुत है, लेकिन लखपति शायद आपको कोई कोई मिलेगी, राइट? और शायद हो सकता है कोई भी ना मिले। लेकिन फॉरएवर लिविंग एक वो प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यहाँ कोई भी एक आम लड़की मिलियनेयर लेवल को क्वालिफाई कर सकती है, राइट? कोई भी यहाँ पर मिलियनेयर लेवल को क्वालिफाई कर सकती है। मैम एमआर क्वालिफायर लेवल 3 में, और इवन अगर बात की जाए तो मैम का हाईएस्ट पे आउट 2.5 से लेकर 3 लाख का है। बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही हाई नॉलेज है मैम के पास कि मैम कैसे यहाँ तक पहुंचे, राइट? तो कुछ कह रहे हैं मैम, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देती हूँ अभी। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और बेसिकली मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। और इवन बात की जाए, लगभग लगभग 5 से 6 साल मुझे इस कंसेप्ट में हो चुके हैं। सीनियर मैनेजर लेवल यहाँ पर वर्क कर रही हूँ। मैं मैनेजर बनी और मेरी टीम में हजारों मैनेजर हैं आज के टाइम पर। तो मैम को इनवाइट करते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं, ऑलरेडी सेशन लेट हो चुका है हमारा। सो अंजना मैम, वेलकम है आपका। आपको मेरी वॉइस आ रही होगी तो प्लीज आप मुझे ज्वाइन करें। यस मैम, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच। तो आप वेलकम करें मैम का। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको मेरा ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। अगर क्लियर आ रहा है तो आप लोग लाइक का बटन दबा के मुझे एक बार श्योर कर दो कि आप सबको क्लियर आ रहा है। फटाफट से बता दो। लाइक कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो कि भाई हाँ, आपको वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम, आपने मुझे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारे लोग आज के सेशन में मुझे सुनने आए हैं कि मैम कैसे यहाँ तक पहुंचे, किस तरह से यहाँ तक ग्रो करे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेशन है आप सबके लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इतना कुछ देके जाऊंगी इस सेशन के अंदर जो आप सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस सेशन के अंदर हैं सभी डायरी पेन लेके बैठे, कोई भी विदाउट डायरी इस सेशन के अंदर ना हो। ठीक है,
और सभी जो भी आपकी अपलाइन है, जो भी आपके डायरेक्ट अपलाइन है, या जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, जहां भी आप लोग हो, आप ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लें एंड फटाफट से आप सभी अपनी अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करके आए। आई एम इन वेबिनार। सभी सबके सब अपना अटेंडेंस कंप्लीट करके आए। कोई भी ऐसा ना हो जो विदाउट अटेंडेंस यहाँ पे बैठे, ठीक है। और अटेंडेंस जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो मुझे रिप्लाई भी कर देना, ताकि मैं आगे अपना सेशन कंटिन्यू करूँ। रिप्लाई कर देना मुझे जरूर कि आप लोगों ने अटेंडेंस कंप्लीट कर लिया। ओके, अटेंडेंस कंप्लीट सबकी। तो मैम मैं आगे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कंटिन्यू करूं। हाँ जी मैम, बिल्कुल आप स्टार्ट करिए, लोग यहाँ पर बेताब है नॉलेज लेने के लिए। चलिए, नॉलेज लेने के लिए सबके सब बेताब हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ परमात्मा का, अजर सर का, लक्ष्मी मैम का, सबका बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि मैम ने आज मुझे अपने इतने बड़े महाकुंभ सेशन के अंदर इनवाइट किया, ठीक है। और आज इतने सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से आज मुझे सुन पा रहे हैं, और मुझे बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच ऑल। तो आज के सेशन का तो जो बेसिकली टॉपिक है, और तो उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूंगी। मैम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं भी अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। मेरा नाम अंजना ठाकुर है, और मैं हिमाचल प्रदेश के बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। और मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कंप्लीट किया है। पापा मेरे आर्मी रिटायर्ड हैं, ठीक है। और अगर बात करूं फॉरएवर में आने का सफर, तो मैं साथ साथ आपको स्किल्स भी देके जाऊंगी। इसी स्टोरी के अंदर स्किल्स भी होंगी, ठीक है। इसी स्टोरीज के अंदर बहुत सारी चीजें भी आप लोगों को मिलेंगी। तो फॉरएवर में आने का पर्पज मेरा सबसे पहले ये था, क्योंकि पापा मेरे आर्मी रिटायर्ड है, मैं आपको बताई हूँ। तो पापा का 1996 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो पापा की एक लेग भी नहीं है, ठीक है। और हम 4 भाई बहन हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, रिटायरमेंट के बाद सबको पेंशन कम आता है। बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। रिटायरमेंट जब होती है ना, जब 40,000 सैलरी था, तो मान लो कट के आएगा 15,000 या 40,000, है ना। अब जहाँ पे 4 बच्चे हों तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है सब कुछ करना, एक अकेले इंसान के लिए, अगर फैमिली में एक ही जना हो काम करने के लिए, ठीक है। और मैं बचपन से चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करूँ, ठीक है। बट ये नहीं पता था करूंगी कहाँ से। ड्रीम्स बहुत बड़े थे, लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं था कि कहाँ मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं पता था। एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट मैंने अपना करियर एज अ वेब डिजाइनर शुरू किया, ठीक है। जब मैंने स्टार्टिंग की अपने वेब डिजाइनिंग की, तो मैं बहुत सारे लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं ना, आप सोच के देखना कि आप सब भी जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, आप मानोगे नहीं, मेरे कॉलेज का जो खर्चा था वो लगभग 8 लाख मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया था। मतलब आप लगाओ, हॉस्टल का फीस, कॉलेज का फीस, आना जाना सब कुछ, रहना खाना पीना, 3-4 साल में आराम से इतना पैसा लग गया था। और उसके बाद जो मुझे स्टार्टिंग मिली थी सैलरी, वो 10,000 थी, ठीक है। ड्रीम मेरा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, लेकिन मार्केट के अंदर ऑलरेडी आप लोग अवेयर हो कि कितना ज्यादा हालत खराब है, ठीक है। और 10,000 की सैलरी में आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एएस लेवल क्वालिफाई किए हैं। उन लोगों को मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। देखो, आप लोग भी अपने घर से कहीं ना कहीं दूर रहोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो 10,000 सैलरी होती है ना, वो रेंट, बिजली का बिल और खाना और आने जाने में ही लग जाता है, अपना खुद का कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा से चाह रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ मिले जिसके जरिए मैं आगे ग्रो कर पाऊं, ठीक है। और ऊपर वाले ने मेरी सुनी। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ऑल ओवर इंडिया से, आप सबके कर्म अच्छे हैं। शायद आप पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किए हो, या मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि पिछले जन्म में शायद मैं बहुत अच्छा काम की हूँ, इस वजह से मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसा प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है। ये बहुत नसीब वालों को मिलता है, ये सबको नहीं मिलता है, बहुत ही लकी लोगों को मिलता है। और मैं अपने आप को बहुत लकी, मैं सीरियसली बताना चाहती हूँ, मैं अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मुझे फॉरएवर लिविंग जैसा प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे एएस लेवल पे ज्वाइन किए होंगे, बहुत सारे लोगों को जब 2सीसी क्वालिफाई भी किया होगा, तो बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी रोके होंगे। मेरे भी पेरेंट्स एज इट इज, जैसे आप लोगों को रोके थे वैसे मुझे भी रोके थे। और पहली बार मैंने जब 2सीसी क्वालिफाई किया था, तो मुझे भी डर लग रहा था कि पहली बार पापा मम्मी के अगेंस्ट जाके अपना करियर का डिसीजन बना रही हूँ। बहुत डर लगा था। क्यों डर लगा था? क्योंकि सारे खिलाफ थे और मैं अकेली अपने सपनों के लिए दौड़ पड़ी थी कि मुझे दौड़ के करना है, मुझे करना है, मुझे अपना सपने पूरे करना है, ठीक है। तो सारे के सारे खिलाफ थे। मे भी आपके भी पेरेंट्स होंगे जो आपको डांटते भी होंगे, या कभी कभार आपको बोलते भी होंगे तेरा कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है, तेरा क्या चल रहा है, तेरे चेक आए या नहीं आए, तू कहाँ पहुंचा, तू कहाँ नहीं पहुंचा। तो एज इट इज ऐसे ही मेरे पेरेंट्स भी
क्योंकि उनको था इतनी हाई डिग्री इसने की है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया है, और ऊपर से ये क्या काम कर रही है, कहाँ जा रही है, कि किन चीजों में ये पढ़ रही है ना। और हमारे पेरेंट्स को तो ये नेटवर्क मार्केटिंग शब्द से ही बहुत ज्यादा क्या होता है, डिप्रेशन सा होता है। तो एज इट इज मेरे पेरेंट्स का भी यही था, लेकिन मैं अपने सपनों के लिए कूद पड़ी थी कि मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, मुझे भी लाखों में इनकम अर्न करना है। और आपको रियलिटी एक चीज की बता देती हूँ, देखो मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड है, मैं आपको ऑलरेडी बताई हूँ, और पापा बहुत अच्छी पोस्ट पर आर्मी रिटायर्ड आया। ठीक है, रिटायर आने के बावजूद भी मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ कि पापा का जो सैलरी था वो 1 लाख भी टच नहीं कर पाया, और ड्यूटी उन्होंने 25 साल दी है। आप सोच के देखो। और फॉरएवर में मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी थी कि मैनेजर लेवल 1 लाख प्लस इनकम, वो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी। और पहली बार पूरी जिंदगी में मैंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखा जहां पे बोला गया कि भाई मैनेजर लेवल 120 cc 1 लाख प्लस इनकम। और ये चीज सुन के ना मेरे को बहुत सुकून मिला था कि भाई 1 लाख प्लस इनकम पहली बार, बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं सुना, बट पहली बार यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। ठीक है, और प्लस और जब दिल और कब खुश हो गया मेरा, कार प्लान लेवल, यहाँ पे कार ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरे को सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्स लिए जा रहे हैं। और ये देखा मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे यंगस्टर्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, यंगस्टर्स ग्रो कर रहे हैं, और यही मैं चाहती थी कि मुझे भी यंग एज में सक्सेसफुल होना है, ना कि 40 50 60 साल की उम्र में जाके मैं लाख रुपए कमाऊं। सभी यही चाहते हो? रिप्लाई करके मुझे बताना फटाफट से। सभी यही चाहते हो ना, यंग एज के अंदर कमाना? कोई ऐसा तो नहीं चाह रहा कि मैं भी 60 70 साल की उम्र में जाके कमाऊं साथ, सब के सब ऐसा तो नहीं चाहते हो कि 60 70 साल की उम्र में जाके आए मुझे 5 लाख रुपए? कोई ऐसा चाहता है? नहीं चाहता है? पक्का श्योर हो? ठीक है, अगर आप लोग भी यंग एज की तरह, मतलब यंग एज के अंदर अगर आप सभी इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, जितने भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर करूंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। स्किल्स तो आपको कल माधव सर भी देके गए थे, उससे पहले दानिश सर भी देके गए थे, बहुत सारे लोग आपको देके गए थे। ठीक है, देखो स्किल्स भी तब काम करती है जब आपका माइंड सेट क्लियर हो। क्या क्लियर हो? माइंड सेट क्लियर हो। लिख लो सभी अपनी डायरी के अंदर, जब आप माइंड सेट क्लियर लेके चल रहे होते हो ना कि भाई नहीं मुझे ये चीज अचीव करनी है, सबसे पहले आप लोग अपना माइंड सेट क्लियर करें कि भाई हाँ हम लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों की लाइफ में दो दो राहें हो, अगर यहाँ से नहीं हुआ मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, यहाँ पे नहीं हुआ तो दूसरी जगह हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है किसी का। अगर ऐसा माइंडसेट है तो ऐसा माइंडसेट लेके आप लोग ना चलें, क्योंकि आप लोग ऐसे ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब मैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर आई थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्लियर था कि चाहे मैं 2 साल में बनूं, चाहे मैं 3 साल के में बनूं, चाहे मुझे 5 साल लग जाए, क्योंकि मैं अपने पापा को देखी थी रिटायरमेंट आने के बाद भी 1 लाख तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अगर 3 साल बाद भी मुझे फॉरएवर में 1 लाख आ रहा है ना तो बेस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं अपना टाइम दूंगी, अपना बेस्ट दूंगी, और अपनी तरफ से बेस्ट करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, माइंडसेट क्यों स्ट्रॉन्ग करना है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, इस दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है। पहले अपने दिमाग में ये चीज आप सभी डाल दो, कोई भी काम आसान नहीं है। आपको क्या लग रहा है, आपको टीचर बनना आसान लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि भाई ऑटो चलाना आसान है? क्या आर्मी ज्वाइन करना आसान है? क्या आपको लग रहा है कि इस दुनिया के अंदर खेती करना आसान है? हर चीज में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या एक्टर बनना आसान है? क्या एक्ट्रेस बनना आसान है? क्या आपको लगता है सिंगर बनना आसान है? कोई भी चीज आसान नहीं होती है, आसान बनाया जाता है मेहनत करके, एफर्ट्स करके, अपना बेस्ट देके। ठीक है, और आप लोगों को मैं बताऊं ना, इस दुनिया में जो सबसे बेस्ट काम है ना वो फॉरएवर लिविंग ही है, और इतना इजी, इतना सिंपल काम है। हम लोग सबसे पहले आपको एक और चीज बताऊंगी कि आप सभी ना एक चीज याद रखें कि हम लोग यहाँ पे ना लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या रहता है ना, 2cc क्वालिफाई करने के बाद यार मेरे साथ ये ज्वाइन हो जाए, मेरे साथ वो ज्वाइन हो जाए। यार आप पहले क्लियर रखो फॉरएवर का पर्पस क्या है, वो क्या चीज हमें दे रही है, वो क्या चीज करने को बोल रही है, क्या विजन है फॉरएवर लिविंग का, तो उस चीज के ऊपर आप फोकस करें। ठीक है, और एक और चीज आप लोग लिखें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, बिना सीखे बंदूक उठाते हैं और चल पड़ते हैं, भाई चलो शुरू कर देता हूं मैं बंदूक मारना और बन जाऊंगा मैनेजर। उल्टा क्या होता है, बंदूक उन्हीं को बचती है। फिर क्यों बचती है? क्योंकि वो खुद को सीखने पे फोकस ही नहीं करते। और सीखना क्या क्या है, लिख लें सभी डायरी के अंदर फटाफट से। आपने P3 क्लियर करना है। क्या क्लियर करना है? P3। जिसको P3 की नॉलेज नहीं है ना, उसके साथ कोई ज्वाइन नहीं होता, उसके साथ कोई काम नहीं करता। जिसको, आपको क्या लग रहा है अगर मुझे नॉलेज नहीं है मेरे साथ कोई काम करेगा? रिप्लाई करके बताना फटाफट से कोई। अगर मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ समझ रही हूँ कि नॉर्मली काम करना है और बस ठीक है, ओके, कॉलिंग्स करना, फॉलोअप लेना और यही है, तो अगर ये आप सोच के चल रहे हो तो ऐसा नहीं है बिजनेस के अंदर।
ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना P3 नॉलेज कंप्लीट करना है। और जिसका P3 नॉलेज कंप्लीट नहीं है ना, तो याद रखना वो 4, 6, 8, 10, 15, 25 सीसी करने में बहुत डिफिकल्टीज फेस करेगा अगर उसका P3 क्लियर है। P3 का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो लिख लेना फटाफट से। कंपनी का पूरा प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट हम किस ब्रांड के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली न्यू एएस जो है ना, ये फॉरएवर को बहुत छोटा प्लेटफॉर्म समझ के चलते हैं। न्यू एएस क्या, काफी सारे लोग भी और भी बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर को बहुत छोटा समझ के चलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी बाली में ग्लोबल रैली हुआ, आप सबने शायद लाइव ज्वाइन भी किया होगा। लक्ष्मी मैम गए थे, अजय सर गए थे, बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से गए थे, तो आप सभी देखे होंगे वहां पे। अगर अब भी आप लोग ये सोच के चल रहे हो कि फॉरएवर बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या क्लियर करें, पूरी प्रोफाइल की नॉलेज लें। नंबर 2, आप प्रोडक्ट की नॉलेज लें, आपको प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड नंबर 3, आपको इसके मार्केटिंग प्लान का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो फॉरएवर लिविंग के अंदर हजारों लोग हैं इंडिया के अंदर जो काम कर रहे हैं, हजारों लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, हजारों लोग हैं जो बहुत अच्छा अर्निंग्स कर रहे हैं। ठीक है, और सबके सब सेम चीज कर रहे हैं जो सक्सेसफुल है। ठीक है, बस सबका डिफरेंट डिफरेंट तरीका है करने का, बट कर वो सेम चीज ही रहे हैं। अगर आप किसी को भी सक्सेसफुल देख रहे हो ना, तो याद रखना उनको ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज के वो बैठा है, उसके पास नॉलेज है तभी वो सक्सेसफुल है। अगर नॉलेज नहीं होती तो शायद वो नहीं कहीं पहुंचता। क्लियर हो गया सबको? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, P3 का नॉलेज लेना है। ले लेंगे सभी? मुझे एक बार लाइक करके या फिर कमेंट करके या सब्सक्राइब करके आप फटाफट से रिप्लाई कर सकते हो, बता सकते हो। फटाफट से बताएं सभी, सबको क्लियर हो गया इस चीज का? ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो सेकेंड चीज आप लोगों को मैं बताऊंगी, देखो यहाँ पे ना एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ आप सबको पता हमारा बिजनेस किस चीज का है? हम लोग क्या करते हैं, हमारा बिजनेस होता है न्यू लोगों को बिजनेस दिखाना, मतलब नए लोग हमारे बिजनेस में आए। कुछ लोग, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर में भी, सुपरवाइजर भी इस सेशन के अंदर होंगे, एंड बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे, बहुत सारे लोग इस सेशन के अंदर होंगे। तो आप सबको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको फॉरएवर के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं, आपको बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, अगर बहुत बड़ी चीज करनी है, आपको भी करोड़ों के चेक लेने हैं, तो याद रखें कि आपको जो प्रेजेंटेशन है ना, वो ज्यादा से ज्यादा करवानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है फॉरएवर लिविंग को। समझ में आ गया सबको? जो प्रेजेंटेशन है, जो सबसे ज्यादा मेन चीज है, क्योंकि बहुत पहले क्या होता था ना, ऑफलाइन में मेरे टाइम पे बहुत मुश्किल था यार, किसी को मैसेज करके इनवाइट करना और उसको बुलाना, वो भी चंडीगढ़ में, मोहाली के अंदर। कोई बोलता था आऊंगा, कोई बोलता था ना आऊंगा। आपको पता, मैं लॉकडाउन के अंदर अपना मैनेजर, कार प्लान सब क्वालिफाई करी हूँ, मिलीनियर क्वालिफाई करी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ईजी हो गया, सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया कि मैं इजीली लोगों तक पहुंच पा रही हूँ। पहले कितना मुश्किल होता था कि मुझे उसको मोहाली बनाना पड़ रहा था। लेकिन आप लोग इतने लकी हो, इतने ज्यादा ब्लेस्ड हो कि परमात्मा ने आपको इतना इजी सिस्टम दे दिया, इतने इजी चीजें आपको दे दी हैं, आपको सोशल मीडिया दिया है। जहां मैं पूरे महीने में, आप लोग 50 प्रेजेंटेशन करवा पाती थी, लेकिन आप लोग पूरे महीने में 600 प्रेजेंटेशन, 1000 प्रेजेंटेशन भी करवा सकते हो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, तो आप सभी पहले एक चीज रख लें, जिसके प्रेजेंटेशन रुक गई है ना, उसका बिजनेस रुका हुआ है। जिसका डायरेक्ट में काम रुक गया, उसका काम रुक गया समझ लो। ठीक है, फिर वो आगे ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने प्रेजेंटेशन करवानी है। ठीक है, आप सबने क्या करना है, प्रेजेंटेशन करवानी है। और अभी आप लोगों को मैं ना एक और सीक्रेट बता दूंगी। अभी मेरी टीम के अंदर, आपको पता है, हाल ही में मनप्रीत कौर, जो कि पूरे इंडिया में नॉन मैनेजर सीसी में लेवल 2 में आए हैं। ठीक है, और आप लोगों को भी सिखा के जाऊंगी कि आप सब भी आ सकते हो, आप सबको भी आ सकते हो। वही टिप्स मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को क्या बता दी कि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्ट में सबसे ज्यादा काम करना है। आपका काम क्या है, आपका मिशन क्या है? मुझे डायरेक्ट में बिजनेस करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिजनेस पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे अपने साथ, अपनी टीम में बिल्ड करना है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्लियर हो गया? मिशन आपका ये नहीं होना चाहिए कि भाई 2cc हो जाए, मेरा 6000 आ जाए, बस ठीक है, मेरा पैसा रिकवर हो जाए, बस ठीक है, ओके है। नहीं, आपने दूर का विजन लेके चलना है, आपने दूर का माइंडसेट लेके चलना है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, एंड एक और चीज आप सभी लिखें फटाफट से। देखो, आपकी ना इस बिजनेस के अंदर डेली एक्टिविटीज बहुत मैटर करती हैं। आप डेली क्या एक्टिविटी करते हो? आप लोगों को शायद लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। यहाँ पे एक चीज जरूर है कि हमें हमारी अपलाइन हर टाइम देख नहीं सकती। पहले ऑफलाइन में ये होता था कि सीनियर्स हर टाइम कॉलेज में होते थे, हर टाइम सॉरी स्कूल ऑफिस में होते थे। लेकिन ऑनलाइन में ये है ना, हमारी अपलाइन हमें हर टाइम देख नहीं रही है, बट याद रखना ऊपर से एनर्जी जरूर देख रही है आपको एक। अगर आप कामयाब बनना चाह रहे हो ना, तो आपको एक एनर्जी ऊपर से देख रही होती है कि आप कितने डिसिप्लिन में हो, आप कितने सीरियस हो अपने काम को लेके, आप कितने एक्शन ले रहे हो, कितने पंक्चुअल हो, कितने ज्यादा डिसिप्लिन के अंदर हो। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है।
क्लियर हो गया सबको? तो आप सब ने अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं, जो डेली रेगुलर एक्टिविटीज हैं, वो आपने अपनी चेक करनी है। क्योंकि मोस्टली लोगों को मैं क्या देखती हूँ, चलते हैं क्या करने, प्रोस्पेक्टिंग करने, बट प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रील्स देखते 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 पूरा दिन निकाल दिया, 4 घंटे निकाल दिए। फिर जिस दिन प्रेजेंटेशन, मैम मेरे पास लीड्स नहीं है, मैम मेरे पास एक भी लीड नहीं है, फिर किया क्या, फिर लीड्स नहीं है, क्या किया, बस एक रील आई, 3 4 5 6 7 7 8 8 4 घंटे कब निकल के पता नहीं चलता। ठीक है, तो वो चीज आप थोड़ा सा बचें इन चीजों से। हम इंस्टाग्राम के अंदर लोगों को देखने नहीं जा रहे हैं, हमें अपना बिजनेस पहुंचाना है। तो वो पहुंचाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज करनी है, क्या चीज करनी है, प्रोस्पेक्टिंग किया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा करो, ये आप लोगों का काम है। ठीक है, वहां पे टाइम वेस्ट मत किया करो, जाके रील नाच गाने मत देखा करो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये चीज आपने रखना है। डेली एक्टिविटीज में कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगी जो आपके बिजनेस को ग्रो करेंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, हमारा सिंपल सा काम है, 5-6 चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी और भी लीडर्स बताए हैं, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगी। हमें 5-6 स्किल्स के ऊपर काम करना है। हमें अपना जो प्रोस्पेक्टिंग स्किल है वो स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपना इन्विटेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, एंड नंबर 3 हमें क्या करना है, अपना फॉलोअप स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, एंड नंबर 5 आपको ट्रेनिंग्स लगानी है। अब मोस्टली लोगों को मैं क्या क्या देखती हूँ कि वो ग्रो नहीं कर रहे होता, पता क्यों, क्योंकि वो ट्रेनिंग्स अटेंड ही नहीं करते हैं। वो अगर प्रेजेंटेशन चल रही है, प्रेजेंटेशन में बैठ ही नहीं रहे हैं, अगर कोई बीओपीपी का मीटिंग चल रहा है तो बीओपीपी में बैठ ही नहीं रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, मैं कैसे ग्रो हुई होंगी, या लक्ष्मी मैम आज लीडर हैं कैसे बने, आपको पता कैसे थे हम लोग, अगर प्रेजेंटेशन चल रही है ना टेबल पे, तो पीछे खड़े होकर देखते थे भाई कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रेनिंग चल रही है ना, तो ऐसे खड़े होके देखते थे कि भाई कर कैसे रहे हैं सर, बता कैसे रहे हैं हम सर हमें। तो वहीं से मैं डेवलप हुई हूँ। अब 90% लोग, 95% लोग इंडिया के अंदर अभी क्या कर रहे हैं ना, वो ट्रेनिंग्स को बैठ ही नहीं रहे हैं, वो फॉरएवर की ट्रेनिंग्स को ले ही नहीं रहे हैं। बस एएस अब ट्रेनिंग मिल रही है 9 बजे, उसके बाद उनको जो भी ट्रेनिंग 10 बजे आपको अभी मिल रहा है, जो भी ट्रेनिंग आपको मिलता है बस वही अटेंड कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, 1 महीना लगातार जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है ना, बैठ जाओ, आप सीखो तो सही ट्रेनर ट्रेनिंग कैसे कर रहा है, आप सुनो तो सही वो स्लाइड्स कैसे बता रहा है, वो एएस प्लान कैसे कर रहा है, वो प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट कर रहा है, वो किस तरीके से बात कर रहा है, वो आप चेक तो करो। ठीक है, मैं डेवलप वहीं से हुई हूँ। अब जब प्रदीप सर सेशन करते थे, लक्ष्मी मैम कभी भी कुछ भी सेशन किए, कुछ भी चीज किए, हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहती थी। अजर सर कोई भी सेशन दिए मोटिवेशन में, अजर सर सबसे बेस्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, मैं रियलिटी बता रही हूँ। तो सबसे बेस्ट मोटिवेशन मुझे उनका लगता है। मैं हमेशा बैठी रहती थी कि भाई सर करते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, क्या करते हैं। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने सीखना है। ट्रेनिंग्स के अंदर बैठ के, हर एक ट्रेनिंग्स के अंदर बैठो, 1 मंथ तो पक्का बैठो। जब आप 1 मंथ बैठोगे ना, आपको खुद स्किल्स अब अपने आप तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। जब आप 1 मंथ बैठोगे ना इस माइंडसेट के साथ कि किस तरीके से लीडर्स काम कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना शुरू हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये चीजें आप सबने करनी है। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, देखो कभी भी ना, कभी भी एक चीज पे डिपेंड मत रहो। डिपेंड रहने का मतलब क्या है, आपको क्या लगता है मुझे ट्रेनिंग्स मिल रही है मैं वहीं पे डिपेंड हूँ, मुझे जो ट्रेनिंग्स मिलेंगी या कोई मुझे ट्रेनिंग देगा। जब मैं एएस लेवल पे भी थी ना, मैं सेल्फ लर्निंग सबसे ज्यादा करती थी, बजाय ट्रेनिंग्स जो मिल रही हैं वो मिल रही हैं, लेकिन सेल्फ लर्निंग सबसे ज्यादा मेरा होता था। आप लोग भी सेल्फ लर्निंग कीजिए। ठीक है, आप लोग सेल्फ लर्निंग नहीं करते हो, आप लोगों को सेल्फ लर्निंग करने का बहुत जरूरी है। आप बैठ के देखें, चाहे दिन में इस मॉर्निंग में उठ के एक वीडियो जरूर देखें, चाहे स्किल्स के ऊपर देखें, चाहे मोटिवेशन के ऊपर देखें, कुछ भी करें, बट डेली 1 वीडियो तो आपका होना चाहिए। चाहे आप टेस्टिमोनियल्स देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, बट आपका 1 वीडियो डेली लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। और हमारा ये हैबिट है और आज भी बन चुका है। ठीक है, तभी यहाँ पे आके मिलीनियर बन रहे हैं, तभी 2.5-3 लाख का चेक यहाँ पे है, मेंटेन चेक है मेरा, पिछले 2 सालों से 3 लाख टच कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए है क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड कभी कम नहीं है। ठीक है, तो लर्निंग आप लोगों ने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा खुद से सेल्फ लर्निंग आप लोगों ने करना है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। कंसिस्टेंट रहने का कितना ज्यादा वैल्यू है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो स्किल्स तो आप लोग सीख लिए, स्किल्स तो आपको दी जा रही हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्किल्स दी जा रही हैं, बहुत अमेजिंग लेवल के लीडर्स आ रहे हैं जो अमेजिंग लेवल की स्किल्स आपको दे रहे हैं। बट उन स्किल्स का फायदा तब है, आप लोगों को लग रहा है मैं एक बार ट्राई करूंगा और हो गया मेरा स्किल, आ गया मेरे अंदर, नहीं। आपको पता एक स्किल को आपके अंदर जाने के लिए कम से कम 1 महीना लेती ही है वो। ठीक है, और आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है, आपको लगातार करना होता है, काम करना पड़ता है। आपको क्या लगता है क्या विराट कोहली सिर्फ एक बार छक्का मारा और उसको लगा मेरे को मारने आ गया?
क्या वो पागल है, वो आज भी खेल रहा है? क्या वो बेवकूफ है, वो आज भी जाके ग्राउंड में 10-10 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है? क्या वो पागल है? कंसिस्टेंसी मेंटेन है भाई, उसको पता है मुझे रेगुलर काम करना पड़ेगा, मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे टाइम देना पड़ेगा, तभी मैं बेस्ट प्लेयर बनूंगा। क्लियर हो गया सबको? अगर आपको भी बेस्ट प्लेयर बनना है, आपको भी बेस्ट फॉर एवर लिविंग के अंदर करना है, तो भाई कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट नहीं रहा जा रहा तो रहना शुरू करो। और रह कैसे सकते हो? पहले अपने ड्रीम्स देख लो कि क्या ड्रीम्स है और मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, मेरा मजबूरी था फॉर एवर लिविंग में सक्सेसफुल होना, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स दिखते थे, मुझे मेरी मम्मी दिखती थी, पापा दिखते थे, मेरे भाई बहन दिखते थे कि मुझे कुछ करना है अपने लिए।